अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। प्यारे दोस्तों, जादू एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान तबाह व बर्बाद हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम क्यों बर्बाद हो रहे हैं। आज के ज़माने में जादू का असर बहुत कम लोगों पर है, लेकिन जिनके ऊपर है उनको मालूम ही नहीं होता कि उन पर जादू का असर हो चुका है या नहीं। दुश्मन और दोस्त सभी के होते हैं, जलने वाले भी होते हैं। कुछ लोग तो हमारे साथ बैठते हैं और जाहिर भी नहीं होने देते। हमें ये देख लेना बहुत ज़रूरी है कि हमारे ऊपर जादू का असर है या नहीं। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना कि आपकी मदद की जाए। हम आज के इस वीडियो में जादू की 3 ऐसी निशानी आपको बताने वाले हैं। अगर इनमें से एक भी निशानी आपके ऊपर जाहिर होती है या किसी के ऊपर जाहिर होते हुए देखते हैं तो आप फ़ौरन समझ जाइए आपके ऊपर भी या आप जिसके भी ऊपर ये निशानियां देख रहे हैं उनके ऊपर जादू का असर हो चुका है। सबसे पहले हम समझते हैं जादू होता क्या है। इससे हमारे घर में बीमारियों का रहना, बरकत ना होना, परेशानियों का आना, हर काम में नुकसान होना, हर काम का बिगड़ जाना या फिर वो काम जो आप कर रहे हैं आपके मुताबिक ना होना, हमारी मर्जी के मुताबिक ना होना। और घर में अगर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते हैं तो बहुत से लोग यही सोचते हैं यही ज़िंदगी है और हमारी किस्मत में यही लिखा हुआ है और ऐसा तो सबके साथ होता है, रहता है, ये दुनिया का रिवाज है, आज है कल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप इसके सही से समझेंगे तो कहीं ना कहीं इनमें आपके दुश्मनों का भी हाथ हो सकता है। ऐसे में आप किसी मौलवी साहब के पास चले जाते हैं। मौलवी साहब इतनी फ़ीस चार्ज करते हैं कि आप देने के काबिल नहीं होते। आप घर पर बैठकर इन निशानियों के ज़रिए ये चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर जादू है या नहीं। अगर आपके ऊपर जादू का असर निकल आता है तो इसी वीडियो में आपको इसका सल्यूशन भी बताया जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से जादू को काटना है। आपको किसी भी मौलवी के पास जाकर फीस देने की ज़रूरत नहीं है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं जादू की वो 3 निशानियाँ कौन सी हैं। ये तीनों निशानियाँ आपके ऊपर ख्वाब के ज़रिए जाहिर होती हैं और ख्वाब से ही आपको ये पता लग जाएगा कि आपके ऊपर जादू है या नहीं। सबसे पहली निशानी, जब आप रात को सोते हैं और आपको गंदी चीज़ें दिखाई देती हैं जैसे टॉयलेट, पेशाब नाला या कोई चीज़ जिसको देखकर आपका दिल घबरा जा रहा है और उल्टी करने का दिल कर रहा है तरीके से आपके साथ कभी कभी होता है तो ये नॉर्मल बात है। लेकिन अगर रोज़ाना इसी तरीके का आपको ख्वाब नज़र आता है तो फ़ौरन समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। कोई चीज़ है जो आपको घेरने की वजह करती है। दूसरी निशानी यह है कि ख्वाब में हर बार जानवर को देखना। अब जानवर अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं और खूंखार जानवर भी हो सकते हैं। आपको ख्वाब में ये दिखेगा, कभी जानवर आपको काट रहा है, कभी आपका पीछा कर रहा है, कभी आप जानवर को देख कर भाग रहे हैं या कभी आपको ख्वाब में दिख रहा है। वैसे तो ख्वाब में सांप देखने की ताबीर ये होती है कि दुश्मन आपका पीछा कर रहा है। इसी तरीके से आप किसी भी जानवर को रोज़ाना ख्वाब में देखते हैं तो आप समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। प्यारे दोस्तों, तीसरी निशानी यह है कि आप रात को सो रहे हैं, आपने बड़ा ही खतरनाक ख्वाब देखा है, लेकिन ऐसे ही आप सुबह को उठते हैं तो उस ख्वाब को फिर से आप भूल जाते हैं। अगर ख्वाब में आप वीरान जंगल में घूम रहे हैं, पहाड़ों पर दूर दूर तक कोई नहीं है और आप अकेले घूम रहे हैं, ख्वाब में आपको पता ही नहीं है कि आप जा कहाँ रहे हैं, लेकिन आप जंगल में खंडरों में वीरान में अकेले जा रहे हैं। ये ख्वाब में आपको ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जहां आप पहले कभी नहीं गए, लेकिन जब आप सुबह को सोकर उठते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग से ऐसे ही हो जाती हैं जैसे आपके दिमाग में कभी आई ही ना हो। यानी आपकी दहशत को किसी ने मिटा दिया। अगर ऐसा आपके साथ बार बार होता है, कभी कभी तो कोई भी इंसान भूल जाता है, लेकिन ये चीज़ें भूलने के लिए नहीं होती, लेकिन आपको बस इतना याद रह जाता है कि ख्वाब में देख रहा था। तो उसमें आप क्या करें? अगर आपके हाथ में ऐसा बार बार हो रहा है तो आप समझ जाइए आपके साथ यानी कि आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। 3 ख्वाबों में से
एक ख्वाब भी अगर हो चुका है तो आप बिल्कुल समझ जाइए, या इनमें से एक भी ख्वाब आपको परेशान कर रहा है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप इसका इलाज समझ लो। बिल्कुल आसान और सही तरीका है। ज़रूरी नहीं है ये ख्वाब से रिलेटेड हो। अगर आपको वैसे भी पता है कि आपके ऊपर जादू टोना असर है तो आप इस अमल को कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ आपको दोबारा कभी भी कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। जिनको ये लगता है जादू का असर नहीं है फिर भी वो हिफाजत के लिए इस अमल को एक बार ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह जादू होगा तो कट जाएगा, और अगर जादू नहीं भी होगा तो इंशाअल्लाह उनकी हर बुरी चीज़ से हिफाजत होगी, और कोई भी शख्स इसके ऊपर जादू नहीं करवा पाएगा। आपको सबसे पहले रात को सोने से पहले अल्लाह के ये इसमें मुबारक पढ़ने हैं। बिना तौबा किए कभी मत सोना, क्या पता आज आप सोए कल आपकी आंख खुले या ना खुले। इसलिए हमेशा शाम को सोने से पहले अल्लाह से तौबा करना ज़रूरी है। वैसे तो हर वक्त करो, लेकिन शाम को सोते वक्त अल्लाह से तौबा कर लिया करो। और सोने से पहले आप अस्तगफार ज़रूर करो, यानी कि कम से कम 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया करें। इससे आपके गुनाहों को महफूज रहेंगे, और मुझे उम्मीद है ज़्यादातर लोग अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जामियो वतबू इलाही पढ़कर ज़रूर सोते हैं। दिन भर ना जाने हम कितने अनजाने में गुनाह कर देते हैं, तो शाम को सोते वक्त अल्लाह से अस्तगफार ज़रूर करना चाहिए, और इससे हमारे गुनाह कम होते हैं। आयुज़ो और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद में शुरू में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। दरूद पाक वही पढ़ें जो आपको अच्छी तरह से याद हो। उसके बाद में आपको आयतल कुर्सी पढ़ना है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, ये आपको आयतल कुर्सी। उसके बाद में आपको 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। उसके बाद में 7 मरतबा या मुतकबिरू या मुतकबिरू या मुतकबिरू, ये आपको पूरी तस्बीह 7 मरतबा पढ़नी है। फिर आखिर में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, वही दरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा है। इतना अमल करने के बाद आप सबसे अपने सीने फूंक मारें, और आपके घर में बच्चे हैं और भी लोग हैं तो आप उनके सीने पर भी दम कर सकते हैं। अगर आप रोज़ाना ये अमल करके सोते हैं तो ना ही आपको कोई डरावना ख्वाब आएगा और ना ही आपको कोई चीज़ डरा पाएगी। इंशाअल्लाह ये अमल बुरे ख्वाब से बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब अमल है। लेकिन हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम आपको जादू की कार्ड भी बताएंगे कि किस तरीके से आपका जादू ये निजात पाने की। आइए जादू का सही इलाज भी आपको हम बता देते हैं। रात को सोते वक्त जो अभी आपको अमल बताया था, जब आप रात को सोएं तो उसके बाद में आप सोने से पहले शुरू में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। फिर उसके बाद में 7 मरतबा आपको या मुमीतो या मुमीतो या मुमीतो, ये आपको अल्लाह पाक का इसमें आजम 7 मरतबा पढ़ना है। आखिर में फिर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, वही दरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। ये अमल पंच सूरे में मौजूद है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, और नहीं तो आप इस वीडियो से नोट करके रख सकते हैं। इस अमल को करने के बाद आप अपने सीने पर दम करें और खामोशी से सो जाएं। अमल करके रोज़ाना सोया करें। जादू होगा तो कट जाएगा, और नहीं भी होगा तो आप इनसे अल्लाह महफूज रहेंगे। घर के लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, घर में बरकत होने लगेगी। ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो जादू टोने से परेशान हैं। उन तमाम लोगों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जिसको आप दिल से चाहते हैं उन लोगों तक शेयर ज़रूर करें। आपकी एक शेयरिंग से हो सकता है किसी की बहुत बड़ी परेशानी दूर हो जाए। जिन लोगों से आप मोहब्बत करते हैं उन लोगों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। और दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप एक लाइक दिल से ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारा चैनल हिदायत का सफ़र को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।